हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रीना आज हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए। मैं आज एक यूट्यूबर के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उस यूट्यूबर ने कल ही एक वीडियो बनाया और उसमें हमारे से राय मांगी। अब ये राय मैं कमेंट में भी शेयर कर सकती थी, लेकिन मैंने कमेंट में इसलिए शेयर नहीं करी कि जो प्रॉब्लम उनके साथ चल रही है वो ना जाने कितनी सारी फीमेल्स के साथ चल रही होगी। तो मैं चाह रही थी कि एक वीडियो क्रिएट कर दूँ, बना दूँ, जिसमें कि वही प्रॉब्लम से जो वो जूझ रही हैं और डिप्रेशन का शिकार ना हो, कोई भी इस तरीके से जूझ रहा हो, तो इस मैसेज के ज़रिए उन्हें एक नहीं कई रास्ते मिल सकते हैं। लाइफ का तजुर्बा होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी यूट्यूबर के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही हो, वही प्रॉब्लम हमें लगता है कि अरे ये तो जब चीज़ें तो हम लोग पहले से ही सरवाइव कर चुके हैं, तो हमने क्या सही रास्ते चुने, क्या चीज़ें हमें बेस्ट लगी, तो वही लाइफ का तजुर्बा आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो जो यूट्यूबर हैं उनकी प्रॉब्लम क्या चल रही है। उनका जो ससुराल फैमिली है उसको फ़िलहाल के लिए उन्होंने छोड़ा हुआ है और मायके वाली फैमिली में अपने बच्चे के साथ रहती हैं। मायके वाली फैमिली में उनकी बहन है, भाई है, मदर है और उनका छोटा बेबी है और वो खुद है, और बहुत ही अच्छे से अपनी फैमिली को वो लोग चला रहे हैं। खुशी खुशी से उसका और उसके बच्चे का वो सब ख्याल रख रहे हैं। अब बात आती है कि उन्होंने कल जो वीडियो बनाई, उनका ये कहना है कि वो अब अपनी फैमिली पर भी बोझ नहीं बनना चाहती हैं और वो एक रूम लेकर के अलग से रहना चाहती हैं। ना ही तो वो ससुराल जाना चाहती हैं, ना वो मायके रहना चाहती हैं। वो उनका फैसला है कि वो चाहती हैं कि उन्हें एक अलग रूम लेकर के रहना चाहिए। पर उन्होंने साथ में वीडियो में ये भी बताया कि वो कभी भी अलग नहीं रही हैं। उन्होंने पढ़ाई भी की है, तो वो बस कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, कभी भी वो हॉस्टल में भी नहीं रही हैं, कभी सेपरेट रूम रह के लेके नहीं रही हैं, तो वो कभी अकेले नहीं रही हैं। तो सबके साथ होता है ऐसा, ये मोड़ कई लोगों के लाइफ में आता है, तो जहाँ पर कि इंसान बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, वो डिसीज़न सही से नहीं ले पाता है। वैसे तो उनकी फैमिली में ही बहुत ही अच्छे समझदार लोग हैं, वो अच्छे से राय दे देंगे, या उनके जितने भी जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं वो भी बहुत अच्छी अच्छी राय दे रहे हैं। और मैं भी एक सब्सक्राइबर हूँ, तो मैं तो वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको बिल्कुल भी सेपरेट रूम लेकर के रहने की ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सेपरेट रूम लेकर के रहना ज़रूरी नहीं है। वो बहुत ही पूरे हक से वो अपने ससुराल वाली फैमिली में जा सकती है। क्योंकि मुझे लगता है कि उसने लॉन्ग टाइम के लिए सोचा होगा कि मतलब होता है ना कि दूरदर्शी सोचना, तो उसने यही सोचा होगा कि कल को मेरे भाई की मैसेज आएगी, और अभी तक तो लाइफ चल रही है सही तरीके से, अभी कोई फाउंडेशन नहीं है, भाई भी, मदर भी, सिस्टर भी सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कल को अगर मेरे भाई की मैसेज आती है, ऑफ कोर्स सी बात है, ये सबके साथ होता है, मैसेज आएगी तो वो दो लोग रहेंगे, अनबन होगी, तो ये अनबन ना हो, खिटपिट ना हो, तो इसीलिए बेटर है कि पहले ही सेपरेट हो लो। तो मुझे लगता है उन्होंने ये सोचा है। लेकिन अगर वो ऐसा सोच रही हैं तो उन्हें अलग रूम लेकर के रहने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरे हक से अपने ससुराल वाली फैमिली में जा सकती हैं, वही उनकी रियल फैमिली है। वो इसे अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। कहते हैं ना कि लाइफ का तजुर्बा होता है, तो वही चीज़ें बता रही हूँ। तो वो पूरे हक से अपने ससुराल वाली फैमिली में जाए और वहाँ पर पूरे हक से रहे, अपनी खुशी अपनी जो भी चीज़ें हैं वो पूरे हक से करें। कोई नहीं होता है बेवजह उसे रोकने टोकने वाला। उसके जो संस्कार हैं वो बिल्कुल दिखते हैं, तो कोई नहीं हिम्मत करेगा उसे बेफालतू रोकने टोकने की। हाँ, और मैंने किसी की वीडियो में सुना है, या मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ किसी का भी, क्योंकि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो बोला है कि उनके हस्बैंड जो हैं वो उनको बच्चे को लेने के लिए आए थे और उससे भी कह रहे थे कि चलो। तो देखो, गुस्से में इंसान बहुत बातें बोल देता है, गुस्से की में कही हुई बातों का कभी भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि शब्दों पे ध्यान रखना ज़रूरी है, किसी को भी इतना गलत भी मत बोलो कि वो फिर बिल्कुल भी वापसी ना हो सके। और
रिश्तों में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। किसी को ज़रूरत से ज़्यादा गलत नहीं बोलना चाहिए, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल जाता है, तो कई बार उन चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है, भूलना पड़ता है। तो यही मैं उस हर औरत के लिए मैसेज दे रही हूँ जो इस तरीके की प्रॉब्लम से सर्वाइव कर रही हूँ कि अपने मायके जाके बैठ गई हूँ और सोच रही हूँ कि अब हम ससुराल नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप लोग पूरे हक से जा सकते हो। पूरा हक है, आपका वो घर है, खुद का घर है। आप उसे संवारिए, बनाइए, सबको खिलाइए पिलाइए और उनके साथ मिल कर के रहिए। हाँ, अलग अलग नेचर होते हैं हर किसी के, तो सबके साथ हम लोग घुल मिल कर के नहीं रहते हैं। कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं कि घुल मिल कर के रहने की, लेकिन कई लोगों का नेचर ऐसा होता है कि वो आपको घुलने मिलने नहीं देते हैं। अगर आप सबके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि ससुराल में अगर आप चाहो भी तो बस वही है, एक कमरे में बैठे रहो, अपना काम करो, सबकी सेवा करो और उसके बाद एक कमरे में आ जाओ और कोई भी आपकी बातों से खुश नहीं है, तो यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी की सच्चाई है। कोई भी खुश नहीं होता है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो किसी को खुश करने की, कभी भी कोई आपसे खुश नहीं होगा। बस आपको अपनी ज़िंदगी को उसी चीज़ में आपको घुमा करके उसी चीज़ में आपको जीने की कोशिश करनी है, अपने आप को खुश रखने के लिए। बस अपने आप को खुश रखो। ये मत सोचो कि कोई मुझसे खुश नहीं है। ज़रूरत नहीं है सोचने की, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचने लगोगे ना तो आप बस अपने आप को घुट घुट करके ख़त्म करते रहोगे और सोचोगे कि अरे मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो सब चीज़ अच्छी कर रहा हूँ, फिर भी लोग मेरे से खुश क्यों नहीं है। तो मत करो किसी को खुश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप वहाँ पर हक से रहो और अपने बच्चे के साथ रहो, बच्चे को खुश रखो। बच्चा आपको पूरा प्यार देगा, जब बड़ा होगा वो समझेगा आपको और कोई नहीं समझेगा। आपका हस्बैंड है वो समझेगा, लेकिन वो भी हस्बैंड लोग भी स्टार्टिंग में इसी तरह से होते हैं। उनको वो क्या बोल सकते हैं हम, स्टार्टिंग में वो लोग इसी तरीके से बिहेव करते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं और बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन आपको अपनी लाइफ को अपने हिसाब से उसी चीज़ में रह करके अपने आप को खुश रखना है और धीरे 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 चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो आप पूरे हक से कहीं भी रूम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे हक से ससुराल जाइए, वहाँ पे रहिए, अपनी मर्ज़ी से जिए और बिल्कुल फ़िक्र मत करिए कि कोई आपसे खुश है कि नहीं है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि देखो, जो लड़का है, जो मतलब कि पति है किसी औरत का, जिसने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है कि मैं इस औरत की रक्षा करूंगा, मैं दुख सुख में इसके साथ रहूंगा, उस पति को भी मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल माँ सोचो कि हाँ भाई हमारी माँ है तो हम माँ को बिल्कुल भी कोई भी ऐसी बात ना बोलें या माँ जो कहेगी वही करेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और जो माँ है वो सोचती है कि बेटा सिर्फ मेरी माने और जो मैं कहूँ वही करे और पत्नी से लड़ता रहे, झगड़ता रहे, तब वो खुश होती है, तो वो माँ नहीं है। माँ वो होती है जो ज़िंदगी भर ये सोचे कि मेरा बेटा खुश रहे। आप सोचिए वो माँ कैसी माँ है जो अपने बेटे को उसकी पत्नी से अलग करवा करके और सोच रही है कि मैं बस खुश हूँ, हैप्पीली हूँ, बस इसीलिए कि बेटे ने मेरी सुनी। वो कैसी माँ हुई। माँ को भी ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि बेटे की लाइफ अच्छी हंसी खुशी बीते। तो कुछ चीज़ों को माँ को अपनी उम्र का तजुर्बा होते हुए उन कुछ चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी हैं, बच्चों से गलतियाँ होती हैं, बड़ों को इग्नोर करनी पड़ती हैं। तो बड़ों को भी गलतियों को इग्नोर करना सीखना चाहिए। यह नहीं कि मैं बड़ी हूँ तो बस अब जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ। बेटा मेरी सुन रहा है तो ठीक है, मेरे अंडर है तो ठीक है, नहीं तो अगर वो बहू की बात सुनेगा तो फिर भाई जाओ, तुम दोनों ही जाओ, या फिर बहू को निकाल दो, षड्यंत्र कर लो। ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये हर उस सास के लिए मैसेज है जो इस तरीके की सोच रखती हैं कि हम बेटे को बहू से अलग करा करके अब हम लोग रहें खुशी खुशी। क्यों करी थी शादी फिर? जब भी किसी लड़की को लेके आते हैं वो खिलौना तो है नहीं कि अपने हिसाब से आप लोग उसे चलाओ, अपने हिसाब से उसे बोलो, वो जैसे कहो उठे, जैसे कहो बैठे। खिलौना नहीं है, वो एक जीता जागता इंसान है, एक भरे पूरे परिवार से आता है। उसके भी कुछ सोच होती है, उसके भी सपने होते हैं, उसकी भी इच्छाएं होती हैं।
तो इस चीज़ों को हर सास को भी समझना बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। किसी भी सास को इस चीज़ में खुश नहीं रहना चाहिए कि वो अपने बेटे को अपनी पत्नी, उसकी पत्नी से अलग करवा करके फिर बोले कि हाँ भाई अच्छी बात है, बेटा मेरे अंडर है। ऐसा सोच बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। तो यही है कि जो लोग भी घर छोड़ कर के आई हैं और उनको लगता है कि उन्हें निकाला गया है, तो वो किसी का हक नहीं है निकालने का। आप आराम से जाइए और अपना रहिए और अपने तरीके से रहिए और खुशी खुशी रहिए। और दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है। तो अभी अगर आपके टाइम में, हर किसी की अलग अलग टाइम चलता है, अगर आपका टाइम अभी रात का है तो दिन भी आएगा, थोड़ा सा सब्र करो। तो बस यही है, मैं अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया है। तो टाइम रहते सारी चीज़ें सुधरने लगती हैं, तो आप ज़्यादा अलग रहने की ज़रूरत ना करें। आराम से अपने ससुराल वाली फैमिली में जाएं, वही आपका घर है, वही आपकी फैमिली है। अभी आपको शायद इतना नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आपके भाई की मिसेज आएंगी, वो वहाँ रहेंगी, वो अपने हिसाब से उस घर को चलाएंगी, क्योंकि ऑफकोर्स वो उनका घर होगा, वो आपका नहीं होगा। ठीक है, आप रह रहे हो, प्यार है, इज्जत है, हर चीज़ है, आपका भी है। मैं ये नहीं कहती, कानूनी तौर पर तो सब कुछ आपका है, हो जाता है सब कुछ सबका, लेकिन जो जेन्युइन लाइफ है वो यही है कि वो जो मिसेज आएगी वो अपने तरीके से चलाएगी, आपके भाई की मिसेज, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जब ये नौबत ना आए तो इससे बेटर है कि आप अपना घर संभालिए और जाइए, पूरे हक से जाइए, हक से रहिए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। और आप सबकी क्या सोच है, क्या राय है, और क्या आप सब मेरी बातों से सहमत हैं, तो अपने जो भी थॉट हैं वो मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। अपने विचारों को मेरे साथ कमेंट में शेयर करिएगा। और मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है और अपनी लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है। तो चलिए फिर इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो का फिर एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।